क्या है? ये सवाल उपस्थित किया नीतीश रानी जी ने, तो नीतीश रानी जी को बताया जाए कि कोकण में जितने मुस्लिम हैं, आप टोपी पहन के चादर चढ़ाने क्यों जाते हो? फिर अगर आप खुद को हिंदू के गब्बर मानते हो, नीतीश रानी जी का भाषण सुनिए। हाँ, वो बोलता रहे हिंदी कंपलसरी कर दी तो मेरे तो वांदे हो जाएंगे। ये उनका एक वीडियो क्लिप। हम लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया है, पहली बात जी ठीक है। आप ये गलतफहमी है कि हम लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PPT न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हमारे महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा है प्रांतीय भाषा को लेकर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता इस चीज को थोड़े में समझा जा सकता था, सद्भावना से समझा जाता था, समझ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मारपीट का जो मुद्दा है, इस पर हम इस वक्त उद्धवगढ़ के वसई विरार के एक पदाधिकारी से बात करने जा रहे हैं और उनका क्या जवाब होता है ये देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो इस वक्त माहौल चल रहा है, कई वर्षों से तो हम लोग जैसे उत्तर भारतीय हुए, चाहे बंगाली हुए, चाहे मारवाड़ी हुए, चाहे गुजराती हुए, सब एक साथ में रहते थे, कभी हमने मतभेद नहीं आया। लेकिन ये अब इस वक्त क्योंकि महानगर पालिका का इलेक्शन भी है और उस वक्त मार के जबरदस्ती मराठी बोलवाना या मराठी के लिए, या मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ की भाषा महाराष्ट्रियन है और बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन कहां तक ये सही है कि मारेंगे तब मराठी बोलवाएंगे? सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि गुजराती, बंगाली, यूपी वाले, ये सब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं, पहले से मिलजुल के रहते आए हैं। हम लोगों ने कभी आज तक ये सख्ती नहीं की कि आप मराठी बोलो, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ से चालू हुई सरकार से। सरकार ने हिंदी बच्चों के ऊपर जो सख्ती की है, वो सख्ती बच्चों के ऊपर पहली से लेके 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। हमको भाषा का विरोध नहीं है। हमारे उद्धव जी ने, हमारे राज साहब ठाकरे जी ने, दोनों ने कहा है कि हमको भाषा से परहेज नहीं है, हमको परहेज है कि आप महाराष्ट्र में आए हो तो आप मराठी सीखो, आप मराठी सीखो, ये हमारा मुद्दा है। आपको मराठी नहीं आती है, इस बात पे आप नहीं, अब हमारे ऊपर, मतलब जो ऑलरेडी महाराष्ट्रियन है, मराठी है, उनके ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने पूछा कि मारपीट हो रही है, आप अगर वो बात के गहराई तक जाते हो तो आपको पता चलेगा मारपीट क्यों हो रही है। जैसे कि आप मीरा भाईंदर का अगर संदर्भ ले रहे हो, तो मीरा भाईंदर के संदर्भ में पहले उसको पूछा गया कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। उसके बाद उसने बोला कि मुझे मराठी नहीं बोलना है, आपको जो करना है आप करो। ये बात के ऊपर वो झगड़ा हुआ, उसमें मारपीट हुई। वो मारपीट का रूपांतर बाद में बड़ा हुआ, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। बट ये मारपीट का पहला रिएक्शन हुआ जो नॉन महाराष्ट्रियन है, जो वहां के व्यापारी लोग हैं, जो कुछ मारवाड़ी है, कुछ राजस्थानी है, वो लोगों ने पहला बड़ा मोर्चा निकाला। तो बट ऑब्वियस, अगर महाराष्ट्र में मराठी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा निकालता है तो मराठी तो जागेगा ही। सर, वो आपकी बात में समझ हूं कि आपको अपनी प्रांतीय भाषा, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ पे हुआ, मेरे दादाजी जब उनकी अल्पायु हो गई 10-12, तब से मतलब हमारी 5 पीढ़ियां हो गई यहाँ पे। उसके बावजूद हम तो मराठी बोल लेते हैं, लेकिन ये मेरा चैनल हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में ले रहा हूँ। नहीं तो अगर आप मुझसे वक्तव्य करेंगे मराठी तो मैं आपसे मराठी पूरी तरह से बात करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरा चैनल ये है। लेकिन बात ये आती है कि कहां तक कानून हाथ में लेना उचित है। संविधान की कुछ धारा है, कुछ नियम है। जब आप जैसे लोग, बुरा मत मानिए मेरी बात का, अगर आपको लगता हो तो ये मेरी एक ड्यूटी है आपसे क्रॉस लेना, आपको उचित लगता है संविधान को हाथ में लेना गुंडों की तरह, बुरा मत मानिए आप मेरी बात को, गुंडों की तरह, जैसे राष्ट्रीय छाप गुंडे होते हैं मारना, वो उचित है? नहीं, वो उचित नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो उचित नहीं है। मारपीट, ये बात, ये किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं है। पर मुजोरी का मतलब आप समझते हो कि दादागिरी जी। दादागिरी अगर एक साइड से आ रही है तो वो आप दूसरी पहलू भी देखिए कि दूसरी साइड से भी दादागिरी से ही वार्तालाप हो रही है।
इसीलिए मराठी आदमी को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसको मतलब बढ़ावा दे रही है? तो सरकार ने तो पहल की, ये मुद्दा ही नहीं निकलता। अगर हिंदी मराठी ये जो चल रहा था इलेक्शन के बाद भी करते तो अलग बात थी, कहीं ना कहीं तो राजनीति का मुद्दा दिखा जा रहा है। जी देखो, मराठी शक्ति होनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी एटलीस्ट समझनी आनी चाहिए। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलना आप अपने हिसाब से सीखिए, बट एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है। अभी आपको अगर हिंदी की शक्ति लानी ही थी महाराष्ट्र में, तो आप देखिए, आपका चैनल हिंदी है, मैं समझ सकता हूँ आप हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि आपकी सारी पुश्तियां भी मराठी में, मतलब 5 पीढ़ियां यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको मराठी अच्छे से आती है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर हर कोई आदमी महाराष्ट्र में आके हिंदी के बारे में ही वार्तालाप करे और हिंदी का ही पक्ष रखने की कोशिश करे, तो हमारी जो मातृभाषा है उसको बढ़ावा कौन देगा? आज केंद्र ने मराठी भाषा को अभिजात परिभाषा का नाम का दर्जा दिया है, तो ये अभिजात परिभाषा अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको आनी चाहिए। भाईंदर स्टेशन का उस दिन मीरा भाईंदर में इतना बड़ा मोर्चा हुआ, भाईंदर स्टेशन को जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, मराठी का बोर्ड हटा के वहां पे गुजराती बोर्ड लगाया गया, तो ये आपको कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, ये तो गलत है। किसी भी प्रांत में रहो, चाहे वो बंगाल में रहे, तो बंगाली आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए। नहीं, मेरा इसमें विवाद नहीं है। मेरा इस बात पे विवाद है कि आप लोग हिंदी भाषा का क्यों विरोध कर रहे हैं? महाराष्ट्रियन भाषा होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्रियन अपने आप को बोलता हूँ, ना कि मैं यूपी वाला हूँ। मैं अपने आप को महाराष्ट्रियन, कट्टर महाराष्ट्रियन मानता हूँ। मैं महाराष्ट्र की कई भाषा बोल लेता हूँ, लेकिन आपसे ये मेरा है कि जो ये तरह से मारपीट कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप लोग एक शिक्षित लोग हैं और एक पार्टी के नेतृत्व करते हैं, अगर आप लोग इसी तरह से करेंगे। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया है, पहली बात जी, ठीक है। आप ये गलतफहमी है कि हम लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध किया है। हम लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया है, बट हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र में हो, आपको मराठी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। बस हमारा यही एक मुद्दा है जिसको हम आगे लेके जाएंगे, और इसी मुद्दे को लेके आज हमारे 2 भाई, हमारे महाराष्ट्र के 2 भाई, हमारे ठाकरे परिवार के 2 भाई एक साथ आए हैं, तो हम आगे भी उनको एक साथ देखना चाहेंगे। फिर वो भाषा मराठी का हो, हिंदी का हो, हिंदी आनी चाहिए। अगर हिंदी आप शक्ति कर रहे हो तो आप मुझे ये बताइए ना, आपके मंत्रिमंडल में कितने लोगों को हिंदी आती है? हाँ, वो नीतीश राणे जी का भाषण सुनिए, हाँ, वो बोलता है हिंदी कंपलसरी कर दी तो मेरे तो वांदे हो जाएंगे। ये उनका एक वीडियो क्लिप लिखा हुआ है। आपने सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो अगर मंत्रिमंडल में उनको हिंदी नहीं आ रही है तो हिंदी शक्ति का मुद्दा ही क्यों उठा रहे हैं फिर केंद्र से? अगर वो मुद्दा ही नहीं उठता महाराष्ट्र सरकार से, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज मराठी के लिए किसी को झगड़ने नहीं पड़ना होता, ना रास्ते पे उतरना पड़ना होता ना। देखिए, इलेक्शन का माहौल आ गया है और महानगर पालिका में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है यहां पर मुंबई में, और चाहे तो आपकी पार्टी ने एक छत्र राज किया है। उद्धव ठाकरे, मतलब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट ने आज तक राज किया है। यही तो तोड़ने की कोशिश हो रही है आज के टाइम पे। हिंदी और मराठी का मुद्दा उठाओ और उद्धव साहब को खत्म करो, उद्धव साहब को राजनीति से हटा दो। कहीं ना कहीं इससे हिंदू आपसे व्याजित हो रहा है। जो परप्रांतीय हिंदू है, देखिए जैसे नीतीश राणे ने कहा था कि आप लोग की दादागिरी कहां तक चलती है। देखिए, नीतीश राणे जी का अगर मुद्दा उठाए जाएंगे, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। नीतीश राणे जी का कहना है कि आप लोग भिंडी बाजार में क्यों नहीं, मोहम्मद अली रोड पे आपकी दादागिरी कहां चली जाती है जब टोपी वालों का मामला आता है, मतलब मुस्लिम भाइयों का मामला आता है, तो उस वक्त आप लोग क्यों एग्रेसिव होते हैं? तो मुस्लिम आपको क्या लगता है मुस्लिम भाई मराठी नहीं बोलते? हमारे शिवसेना गुट में इतने मुस्लिम भाई है जो मराठी के लिए रास्ते पे उतरे थे। यहाँ की बात नहीं है, मोहम्मद अली रोड की बात हो रही है। मोहम्मद अली रोड का भी बात कर रहा हूँ, कमांडीपुरा की बात हो रही है, या और ग्रांट रोड की बात हो रही है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुबल इलाका है। बहरामपाड़ा की बात, आपका कोई कार्यकर्ता वहां पे जाकर क्यों नहीं, वहां पे जाके ये बातें क्यों नहीं करता? ये सवाल उपस्थित किया नीतीश राणे जी ने, तो नीतीश राणे जी को बताया जाए कि कोकण में जितने मुस्लिम है, आप टोपी पहन के चादर चढ़ाने क्यों जाते हो? फिर अगर आप खुद को हिंदू के गब्बर मानते हो, बाला साहेब ठाकरे की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे को, पर वो बाला साहेब ठाकरे थे। सर एक बात बोलता हूँ, हमारे परिवार में, मेरे घर में छोटा बच्चा भी कभी नाम लेता है ना, तो साहेब लगा के नाम लेता है। वही बोल रहा हूँ, हिंदू हृदय सम्राट
बीजेपी बोला का जाता जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी के स्ट्रेटजी से अगर आप चलो तो वो सोशल मीडिया में किंग है। उनको पता है कि सामने वाले को अगर गिराना है तो सोशल मीडिया में उसकी बदनामी की जाए। यही बदनामी उद्धव साहब के खिलाफ हुई है। आज भी उद्धव साहब अगर खड़े रहते हैं तो वो जय महाराष्ट्र ही बोलेंगे, और वो मेरे प्यारे भारतीय जो बीच में उन्होंने भाषण स्टार्ट किया था वो इसलिए किया था कि इंडी संगठन की वजह से, बट ना ही हिंदू का मुद्दा अलग हुआ है और ना ही हिंदू उनसे अलग हुआ है। खाली पार्टी जो दो बंटवारे में बटी है, वो एक सत्ता में है, एक बिना सत्ता में है। तो बट ऑब्वियस जो सत्ता में रहेगी पब्लिक रोष उधर ही बढ़ेगा, इसके लिए वो पार्टी का थोड़ा सा नुकसान है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू का मुद्दा बाजू में हट गया है। बट हिंदू तो भारतवर्ष के लिए है, बट पहला मुद्दा हमारा मराठी है जो महाराष्ट्र के लिए है। देखिए, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपने कहीं ना कहीं ये तो माना कि हाथ उठाना, क्राइम करना ये गलत है, ये गलत है। एक महिला के साथ में भी बहुत बुरी ढंग से बेइज्जती की गई, और एक टीचर को भिवंडी या कहीं पे मारा गया मांडू वगैरह में, वह भी गलत हुआ। उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। उसका समर्थन पक्ष के नेता ने भी नहीं किया है, और उसका समर्थन ना ही पक्ष के अध्यक्ष या पक्ष प्रमुख जी ने किया है। जो गलत है वो गलत है, जिसका समर्थन कोई पक्ष नहीं करेगा। चलिए, आपके साथ में हमारी बहुत अच्छी, आपने पॉजिटिव चीज बोली, क्योंकि आने वाला समय इलेक्शन का है और महानगर पालिका का चुनाव है। कहीं ना कहीं राजनीतिक में गरीब मरता है। एफआईआर किस पे बनती है? एक गरीब के लड़के पे, एक छोटे कार्यकर्ता पे, वो महलों में नहीं रहता है। बड़े बड़े कार्यकर्ता इसी में घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। छोटे कार्यकर्ता और गरीब, अब मारा कौन जाता है? जो गरीब मिडिल क्लास होते हैं वो मारे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग प्रांत की भाषा और अपनी मातृभूमि, सभी से कहता हूं, सभी को अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। मेरी मातृभूमि है महाराष्ट्र, और मैं इसलिए कहता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र। इसी के साथ में मेरे वक्तव्य को खत्म करता हूं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र।